जय श्री राम भाइयों। मैं महामल्लेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आसफ। देखिए, आज का प्रश्न बहुत मजेदार है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का विवाह होकर के आया। और वो भगवान शंकर जी से अनुरोध करने लगी, आग्रह करने लगी कि हमारे लिए तो एक महल बनवा दो आप। भगवान शंकर आशुतोष है। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया और उन्होंने लंकापुरी का निर्माण कर दिया, सोने की लंका। देखिए, सोने की लंका के दो अभिप्राय हैं। कुंभकर्ण 6 महीने सोने वाला था, इसीलिए सोने की लंका थी वो। और स्वर्ण एक धातु होती है, इसीलिए वहां सोना बहुत अधिक था, इसीलिए सोने की लंका थी। माता पार्वती जी स्नान करने गई समुद्र में। अब तो समुद्र ने को दृष्टि कर दी। माता पार्वती को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि मैं हिमालय की पुत्री हूं, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं, सुनैना माता है और भगवान भोलेनाथ मेरे पति हैं। कामांधस्य जड़स्य ज्ञानम विवर्ते। कामी पुरुष जब होता है और वो जड़ बुद्धि हो जाता है, अंधा हो जाता है काम में। यौवन एक तूफानी वेग है। जिस प्रकार से वह आता है तूफान, तो किसी गरीब की झोंपड़ी को, किसी पुराने नए पेड़ पौधे को नहीं देखता, ऐसे ही इस काम का वेग है। वो आता है तो फिर किसी की मर्यादा नहीं करता। माता पार्वती जी तुरंत वापस गई और जाकर के भोलेनाथ से निवेदन किया। भोलेनाथ ने उसको तुरंत ही श्राप दे दिया कि आज से तेरा जल कोई भी ग्रहण नहीं करेगा, न स्नान के काम आएगा न पीने के काम आएगा। उसने बहुत अनुनय विनय क्षमा याचना की, भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। माता पार्वती जी ने फिर आग्रह किया भोलेनाथ से, बोले प्रभु हम लंका वंका कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? कि लंका में पड़ोस में ये समुद्र है, और जब एक पड़ोसी दुष्ट हो जाता है तो फिर माहौल खराब हो जाता है, हम नहीं जाएंगे।
और कहते तो ऐसे हैं कि महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। तो दोनों ही ऐसे ही थे, जड़ बुद्धि। कहते तो उसको रावण को बहुत विद्वान थे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था। लेकिन जो घृणित कार्य कर लेता है, अपकीर्ति का कार्य कर लेता है, वो ज्ञान शून्य हो जाता है, विद्वान की श्रेणी में नहीं आता। इसीलिए माता पार्वती जी ने विचार बदल दिया। भगवान भोलेनाथ ने कुबेर को ये लंका दान में दे दी और कुबेर से रावण ने जबरदस्ती छुड़ा ली। अब बहुत ही प्रसंग लंबा है थोड़ा, जो उन्होंने पूछा है वो गणेश जी के बारे में पूछा है। वो कहते हैं कि इनकी प्रथम पूजा कब से हुई। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आदि गणेश है, जिनका जन्म, आदि, शुरुआत और अंत नहीं है, उनको आदि गणेश बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये आदि देव है। एक गौरी पुत्र गणेश, ठीक है। इनको अग्र पूजा कब से मिली, ये प्रश्न ये पूछा है। माता पार्वती के स्नान के समय भोलेनाथ अक्सर करके अंदर चले जाते थे। स्त्रियों को लज्जा भूषण है, माता को अच्छा नहीं लगा। माता ने विचार किया कि इनके बहुत सारे गण हैं, तो एक गण हमारा भी हो जाए। तो शास्त्र के अनुसार उन्होंने अपनी शक्ति से इन गौरी पुत्र गणेश का निर्माण किया और इनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। सुंदर हृष्ट पुष्ट बालक, और एक इनको सोटा दे दिया। बोली ये आप इसकी रक्षा के लिए, आपकी के लिए। ठीक है। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी आने न पाए अंदर। ठीक है। खाने के लिए लड्डू दे गए, खाते रहे, दरवाजे पे बैठे रहे। भोलेनाथ आए, इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें क्रोधित हो गए, चले गए वापस। अपने गणों को भेजा, गणों को भी इन्होंने, गणेश जी ने मार पीट के भगा दिया। नंदी, भृंगी, रुद्र, सब बहुत सारे गण, सबको मार के भगा दिया।
उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु सारे देवता आए, इंद्र वगैरह सबको मार के निपटा दिया, भगा दिया। वीडियो लंबा होगा, इसीलिए दूसरे में बताता हूँ आपको। जय श्री राम।